भारत की मेजबानी में ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन शुरू किया गया। G20 की मेजबानी के बाद भारत की कूटनीति में यह सम्मेलन काफी अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 बैठकें हुई। हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता को प्रमुखता दी। हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। उन्होंने आगे कहा कि परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में शामिल किया गया और हम सभी की सहमति प्राप्त करने में सफल रहे। पीएम ने कहा कि उस ऐतिहासिक क्षण को मैं नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिली थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इजराइल हमास जंग पर कहा कि हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। हमने संयम भी बरता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। हम इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का मानना है कि नई तकनीक से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। इसे और बढ़ावा देने के लिए अगले महीने भारत आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन करेगा। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.